सब में स्थित चराचर विश्व स्थावर जंगम रूप, फिर भी अनन्य, किसी से अन्य नहीं, ऐसे अभिन्न आत्मा को कोटि कोटि प्रणाम। अष्टावक्र गीता हमेशा आत्मपद को जताती है। मनुष्य मात्र का मोक्ष का जो अधिकार है उसका वर्णन करके हम सबको मोक्षोच्छा में स्थित करती है और इसके क्रमशः सतत प्रवाह में बहने से मोक्ष दिला देते हैं। ऐसी अद्भुत गीता हमारा मार्गदर्शन अन्य कोई कथा वार्ता कहीं बिना, कितनी बढ़िया बात है। और कुछ न कहते हुए भी सब कुछ कहने वाली है गीता। अभ्यास से, चिंतन मनन और निधिध्यासन से मोक्ष की यात्रा करा देती है। मनुष्य मात्र अगर चाहे तो पुरुषार्थ करके इस गीता का मार्गदर्शन लेके गीता के कदम कदम पर चले तो सब कोई को मनुष्य मात्र मोक्ष का भागी बन जाता है। कितनी बड़ी बात है। जन्म मरण का चक्र उसका छूट जाता है। भवाटवी की भटकन उसके मिट जाते हैं। भवरण से उसे तप्त होना नहीं पड़ता। जगत के सारे बंधन छिन्न भिन्न होके निवृत्त हो जाते हैं। गीता मात्र इस प्रकार मोक्षभागी मनुष्य को जगाता है। गीता कई प्रकार के है। इसमें भगवत गीता भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक गृहस्थी शूरवीर राजवी को सुनाई और मुंह से छुड़ाकर स्वरूप में स्थित कर दिया। वैसे ही ये गीता भी हमें जगत के मोह से छुड़ाकर सदा सदा के लिए अविचल आत्मपद में प्रतिष्ठित कर देती है। अविचल आत्मपद में प्रतिष्ठित करने वाली ये गीता, अष्टावक्र गीता,
अगर हमारे लिए भगवत गीता की तरह नित्य गाने का गीत बन जाए तो और शास्त्र हम पढ़े ना पढ़े, इस शास्त्र के मार्गदर्शन के अनुसार अभ्यास का सातत्य रख के हम पूर्णता में पहुंच सकते हैं। कोई भी प्रकार से हम शुरू करें, जैसे मोक्ष में स्थित होने के लिए कई प्रवाह हमारे ऋषियों ने हमें दिखाए हैं। कोई भी एक प्रवाह पकड़ के हम चलना शुरू करें और उसमें दृढ़तापूर्ण अभ्यास करें तो हम दौड़ के मोक्ष महासागर में मिल जा सकते हैं। ये अहोभाग्य, ये सौभाग्य अपने ऋषियों की कृपा से हमें प्राप्त हुआ है, अपने मनुष्यों की सद्भावना से हमें प्राप्त हुआ। वैसी कृपा, जैसी कृपा स्वयं भगवान ने हर अवतार में मनुष्य पर की है, वैसे ही ये शास्त्र भी जो ज्ञान को समझा के मोक्ष के लिए हमें उत्सुक बनाते हैं, वैसे ही गीता, इसमें अष्टावक्र गीता प्रथम श्लोक से हमें त्याग का मार्गदर्शन करते हैं। जब शुरुआत से संत संगति में सतशास्त्रों के अभ्यास से मनुष्य शुरू करता है, तब उसे वे महापुरुष से मुख से मोक्ष उपाय शास्त्रों का बोध किया जाता है। इस बोध को अंगीकार करके हम उस बोध के अनुसार जीना शुरू कर देते हैं, तो फिर जीवन में करना शेष कुछ नहीं रहता है। हमने अष्टावक्र गीता के 9 प्रकरण तो बराबर जाने हैं, बराबर पहचाने हैं, हमारी समझ में है। 10वां प्रकरण शुरू हुआ था, वो प्रकरण की शुरुआत में ही पहले ही श्लोक में तृष्णा त्याग का बोध दिया गया है। प्रथम प्रकरण के पहले श्लोक में जब जीवात्मा महापुरुषों के संग में बैठ के प्रश्न जाके करता है कि हमें मुक्ति कैसे मिले, ज्ञान कैसे होवे, वो जानते हैं ज्ञान के बिना मुक्ति संभवित नहीं है। अभी आपके चरण में बैठ के हम अभ्यास करें, आपकी कृपा से, आपके उपदेश से हमें ज्ञान में दृढ़ जिज्ञासा भी बने और वो ज्ञान ब्रह्म विद्या का हमें आत्मसात हो। मगर वो आज नहीं होने वाला। बोध सुनते 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 आगे जाके व्यवहारिक अभ्यास से, ज्ञान का व्यवहारिक अभ्यास से एक दिन हमें
सत्य की प्राप्ति होगी, अविद्या की निवृत्ति होगी। ज्ञानम कैसे हो गए, ज्ञान कैसे प्राप्त हुए? कथम ज्ञानम अवाप्नोति कथम मुक्तिर्भविष्यति। यहाँ वाप्नोति नहीं बताया, अवाप्नोति भी नहीं बताया, वहां इतना ही कहा है कथम मुक्तिर्भविष्यति। आगे जाके मुक्ति किस प्रकार हमें प्राप्त होगा। वैराग्यम च कथम प्राप्तम एतत् ब्रूहि मम प्रभु। गुरुदेव आप मेरे भगवान हो, मुझे उपदेश करिए, ज्ञान किस प्रकार पाया जाता है, किस प्रकार मुक्ति होती है। तो ज्ञान से मुक्ति, और मुक्ति के लिए समस्त संसार के और वैराग्य। कथम वैराग्यम च प्राप्तम, वैराग्य किस प्रकार प्राप्त हो गए। तो पहले इस श्लोक में मुमुक्षु जनक ने गुरु के पास ये 3 प्रश्न रखे। ज्ञान की इच्छा लेके गुरु के पास गए हैं, और वो जानते हैं कि ज्ञान होने से ही मुक्ति होगी, इसलिए मुक्ति प्राप्त के लिए भी यातना करते हैं। और वो जानते हैं कि जगत में वैराग्य हुए बिना ज्ञान और ज्ञान से मुक्ति संभवित नहीं है। तो ये 3 प्रश्नों के उत्तर देते हुए शॉर्ट में ही कह दिया है, उन्हें बार बार उसका पुनरावर्तन किया है। मुक्तिर्भविष्यसि एतात् मुक्तिम भविष्यसि एतात् विषयान विषवत त्यज। विषयों को विष तुल्य जान के उसका त्याग कर। विष तुल्य कोई भी चीज हम जानते हैं तो तुरंत हम निश्चय कर लेते हैं भाई ये विष के बराबर है, इसको छुआ भी नहीं, देखना भी नहीं, छोड़ो उसको। और फिर उसका हम देखते भी नहीं उसको, फिर उसके विषय में जानने की कोशिश भी नहीं करते। हम निश्चय कर लेते हैं कि ये विष है, अगर दिखता है सुंदर भी विष मिश्रित है, इसलिए उसका उपयोग नहीं हो सकता है, उसका छुआ भी नहीं जाता, और हम हमेशा हमेशा लिए उस वस्तु को छोड़ देते हैं। ऐसे जगत के विषय विष रूप है, जगत के विषय सारे विष रूप हैं। तो इस विषयों को हम अच्छी तरह समझे, जाने और सोचे, शास्त्रों के आधार से समझ के विचार लेंगे तो हमें पता चल जाएगा भी जगत के सारे विषय विष तुल्य हैं, मारने वाले हैं। शब्द, स्पर्श, रूप, रस और गंध 5 विषय हैं। एक एक विषय एक एक जाति के प्राणी का नाश कर सकते हैं। मनुष्य को कितना दृढ़ अभ्यास करना है उसके लिए मार्गदर्शन करने के लिए बताया। विषयान विषवत त्यज, 5 विषयों को विष तुल्य जान के उसका त्याग कर, और उस त्याग करने के लिए आत्मज्ञान की ओर आगे बढ़ने के लिए मुक्ति की दृढ़ प्रबल इच्छा जगाने के लिए बताया कि सारे विषय विष की तरह मारते हैं। जैसे कोई विष कोई चीज में मिला दिया है और हम नहीं जानते, अनजान रहते हैं, तो विष नहीं मारेगा ऐसा थोड़ा है। विष तो विष है, इसका स्वभाव के अनुसार काम करेगा ही, वो हमें मारेगा।
ऐसे विषय हमको पता नहीं चलता, तो कातिल विषय, वो कातिल विष अगर हम सावधान होकर नहीं होंगे तो हमें मारे बिना नहीं छोड़ेंगे। तो इस विषय को छोड़ने के लिए और ज्ञान की प्राप्ति के लिए उत्सुकता बढ़ाने के लिए, उत्कंठा हमारी प्रबल हो जाए, उसके लिए बार बार इसी पथ पर हमारा मार्गदर्शन किया जाता है। इतने सारे प्रकरण में वही बताया है कि कौन मार सकता है, किस प्रकार मार सकता है। तो हम जहां भी फंसते हैं, जहां भी बनते हैं, वहां गिरने की संभावना इसकी ओर जागृत करते हैं। 10वें प्रकरण में आत्म जिज्ञासा को दृढ़ करने के लिए 8 श्लोक के द्वारा हमको आत्मज्ञान के लिए उत्तेजित कर दिए हैं। वो समझाने के लिए तू वो ही आत्मा है जिसे जानने से तो अपने आप को भवबंधन से छुड़ा लेगा। तो स्वयं को आत्मा जानना, आत्मस्वरूप कैसा है, किस प्रकार पाया जाता है, उसका मार्गदर्शन करके हमें आगे ले जाते हैं। विषय त्यजने हैं, विषय की इच्छा भी त्यजनी है, कामना भी छोड़नी है। ये तृष्णा हमें जन्मों जन्म तक भटकाती है, इसलिए सावधान हो जाए। इस 10वें प्रकरण में उसके लिए हमारा मार्गदर्शन है। पहले हम उसके श्लोक पढ़ेंगे, फिर तृतीय श्लोक से आगे बढ़ेंगे। विहाय वैरिणं कामम् अर्थं चानर्थसङ्कुलम् धर्मम् अपेतयोर्हेतुम् सर्वत्रानादरं कुरु स्वप्नेन्द्रजालवत् पश्य दिनानि त्रीणि पञ्च वा मित्रक्षेत्रधनागार दारदायादिसम्पदः यत्र यत्र भवेत् तृष्णा संसारं विद्धि तत्र वै प्रौढवैराग्यम् आश्रित्य वीततृष्णा सुखी भव तृष्णामात्रात्मको बन्धः तन्नाशो मोक्ष उच्यते भवसंसक्तिमात्रेण प्राप्ति तुष्टिर्मुहुर्मुहुः त्वमेकश्चेतनः शुद्धो जडं विश्वम् असत्तथा अविद्यापि न किंचित् सा का बुभुत्सा तथापि ते राज्यं सुताकलत्राणि शरीराणि सुखानि च संसक्तस्यापि नष्टानि तव जन्मनि जन्मनि अलम् अर्थेन कामेन सुकृतेनापि कर्मणा एभ्यः संसारकान्तारे न विश्रान्तिर्भवत्येव
शान्तम् अभुन्मनः कृतं न कति जन्मानि कायेन मनसा गिरा दुःखम् आयासदं कर्म तदद्याप्यौरम्यता तदद्याप्यौरम्यताम्। 8 ही श्लोक है भाई, ज्यादा नहीं है। इसमें कितना दृढ़ बोध करवा दिया, कैसे विषयों को छुड़ा देते हैं। इस मार्गदर्शन से हम चले तो पता चले जन्मों तक हमारे साथ चलने वाली ये विषय वासना, ये विषय तृष्णा, इतने बोध को अंगीकार करने से, इसके अनुसार जीने से कुछ भी दुख सहने नहीं पड़ते हैं। सब दुखों से छुटकारा हो जाता है, सर्व बंधनों से मुक्ति हो जाती है। सर्वत्र सत्य की ही झांकी होती है, प्रतीति होती है, और सत्य को आत्मसात करके हम अपने सत्य स्वरूप को पहचान सकते हैं। बहुत बढ़िया इस श्लोक में हमारा मार्गदर्शन है। तृष्णा पे ही प्रेशर दिया गया है, तो स्पष्ट बताया तृष्णा मात्र, सिर्फ तृष्णा, एक तृष्णा ही आत्मा को बंध, आत्मा का बंधन करती है। जीवात्मा मनुष्य मात्र जीव भाव में रह जाता है, देहाध्यास से बन जाता है। इसका कारण एक ही है, जन्म जन्म की वासना उसके अतृप्त रहने से उसे बंधन होता रहता है। बंधन के कारण उसे भिन्न भिन्न योनियों में भटकना पड़ता है। जैसे हमारे कर्म होते हैं वैसा फल हमें मिलता है। कब कर्माशक्ति होवे तब, कर्म में आसक्ति होवे, कर्तापन होवे, भोक्ता बुद्धि होवे, तो वो कर्म का फल भुगतने के लिए हमें उस फलाशक्ति के कारण फिर शरीर में जाना पड़ता है। और कौन सा शरीर मिलेगा? इतना समझ ले हम कि किसी के साथ पक्षपात नहीं होता है भाई। जो जैसा कर्म करता है उस संचित में जाते हैं अपने अकाउंट में। उस संचित में से जो फल में परिणमते हैं वो फल के अनुसार हमारा लास्ट जन्म में हमारा प्रारब्ध बनता है। जितने कर्म फल देने के लिए पक गए हैं वो कर्म हमारा प्रारब्ध होता है, जिससे हम दूसरे शरीर में जाते हैं। भगवत कृपा से और हमारे कोई पुरुषार्थ से, कोई महापुरुषों की दया से हम सावधान हो जाते हैं तो वो इच्छा अतृप्त है, वो छूट जाती है भाई। जन्मों की है यहाँ, वो छूट जाने के कारण ही हम पर अहेतु की कृपा होती है। उस अहेतु की कृपा से मनुष्य तन में संत समागम कंटिन्यूस होती हुई भगवत कृपा और हमारा पुरुषार्थ, तीनों जब इकट्ठे हो जाते हैं
तब इसी जन्म में हम जन्मों की तृष्णा को विदा कर देते हैं। तो एक आत्मा के सिवा दूसरा कुछ बना ही नहीं, हमने आगे देखा। आत्मा से ही जगत उत्पन्न हुआ है, आत्मा के सिवा कुछ था ही नहीं। तो आत्मा ही जगत रूप बन गया है। उस जगत से हम बढ़ते जाते हैं। क्यों? मनुष्य तन देने का भगवान का उपकार हमें याद नहीं रहता। ये भगवत कृपा बिना मनुष्य जन्म संभवित नहीं है। हमने कितने भी सत्कर्म किए होंगे मगर फलाशक्ति नहीं छूटेगी। जब कृपा होती है भगवान की तब फलाशक्ति विचार करने से छूट जाती है, अभ्यास से छूट जाती है, और फलाशक्ति छूट जाती है तो बंधन हमेशा हमेशा के लिए टूट पड़ता है। तो यहां बताया कि प्रत्येक जीव आत्मा ही है, आत्मा ही सर्वरूप बन के स्थित है। तो क्यों आत्मा को बंधन होता है? जीव रूप कैसे हो गया? तो कर्म करता है, इसमें कर्ता बुद्धि होती है, फलाशक्ति से भुगतने की इच्छा होती है, मैं करता हूं इसका अभिमान उसको भुगतने के लिए प्रेरित करता है। उस फलाशक्ति के कारण अतृप्त इच्छाएं, वासनाएं, तृष्णाएं फिर सामने आ जाती है, फिर वो भुगतने की भावना होती है, इच्छा होती है, और उसके पीछे हम शुरू हो जाते हैं सब क्रिया करने को, और इसी से ही भवरण से छूट नहीं सकते। रण होवे और उसमें कड़ा धूप होवे, उस तप्त रेती में चलना कितना मुश्किल होता है। थोड़ा सा विचार करो कि हमें कोई जला दे, ऐसी तप्त रेती में चलने के लिए मजबूर करें तो हमारे क्या हाल हो, हम कितने दुखी हो। और कोई हमें मजबूर नहीं करता, हमारी वासना, हमारी तृष्णा हमें मजबूर कर देती है, और हम जानते नहीं इसे कि हम वासना से बंधे हुए भटकते हैं। सावधान होवे, अभ्यास करें तो पता चलता है कि तृष्णा मात्र आत्मा को बंधन, आत्मा नो बंधन, आत्मा का बंधन तृष्णा मात्र है। और तन नाश हो, उसका नाश हो जाए, तृष्णा का नाश हो जाए तो उसे मोक्ष उच्यते, उसको मोक्ष कहते हैं। कितनी बड़ी बात। ये बंधन से छूटना है, उसका नाम है मोक्ष। जन्म मरण के चक्रों से छूटना उसी का नाम है मोक्ष। तन्नाशो मोक्ष उच्यते। तृष्णा बंधन करने वाली है। अगर हमने तृष्णा के विषयों की तो जरूर हम बंध जाएंगे। हम देखें इससे बंधनों से कितनी योनि में जीव को जाना पड़ता है। मनुष्य शरीर प्राप्त होने के बाद भी अभ्यास की सुविधा शास्त्र महापुरुषों ने अपने अनुभव को तैयार करके हमारे लिए रखे हैं, तब भी संत जन कलयुग में तो हमारे घर घर पहुंचते हैं और हमें जताते हैं, चेताते हैं, तब भी हम नहीं चेतते। तो वो तृष्णा बंधन का कारण है। मगर इस बोध से, अभ्यास से हम सावधान हो जाएं तो उसका नाश हो सकता है, तृष्णा का नाश हो जाता है। तन्नाशो मोक्ष उच्यते। उनके नाश से हम मोक्ष के भागी बन जाते हैं, क्योंकि महापुरुष वो ही समझाते हैं
विषय तृष्णा को छोड़ोगे तो तुम मुक्त ही हो, मोक्ष मुक्ति। तुम्हें कोई बंधन नहीं है, तुम्हें छोड़ना क्या है? विषय की तृष्णा। अगर छूटना मुश्किल है भाई। महाभारत में ययाति राजा का दृष्टांत है। दीर्घ आयुष्य था उनका, 100 पुत्र थे। इतने दीर्घ आयुष्य के बाद राजा थे, धन संपत्ति बहुत थी, पुत्र परिवार भी विस्तृत था। सबसे ज्यादा अगर किसी की भी तृष्णा होती है, वासना रहती है, वो काम की रहती है। यह इस राजा को लेने के लिए इंद्रदेव स्वयं पधारे। देखिए, धर्मराज स्वयं आए, इतने दान पुण्य सत्कर्म किए हुए थे, मगर उन्होंने सामने देखा मृत्युदेव को, धर्मराज को प्रेम से लेने के लिए आए थे। उन्हें बोला, चलो बड़े पुण्यशाली हो, आपको लेने के लिए हम स्वयं आए हैं। अरे भगवान, अभी तो मैंने कुछ भोगा ही नहीं, सब कुछ भोगने का तो बाकी है, और आप इतने जल्दी आ गए लेने के लिए। नहीं नहीं नहीं, मुझे मरना नहीं है। मुझे कोई ऐसा उपाय बता के जाओ कि जैसे मुझे मरना न पड़े। ययाति ने पूछा, बताया कि आप कोई उपाय बताओ, कोई उपाय है? मुझे मृत्यु को आहार नहीं करना है, मृत्यु के बंधन में नहीं आना है। तब धर्मराज ने बोला, हाँ, उस एक उपाय है। क्या? तेरे 100 पुत्र है ना, इसमें से कोई भी अपना आयुष्य आपको दे दे तो आपको छोड़ दे, उसको ले जाए। या तेरे 100 पुत्रों की सभा बुलाई और बोला कि भाई, आप मेरे संतान हो, पुत्र हो सब, मुझे मरना नहीं है। और मृत्यु सामने आके वो भी खड़ी है, और शर्त ये है कि आप में से कोई अपने आयु मुझे दान करे तो, मेरे जगह यमपुरी चले जाए तो मुझे ये भोग भुगतने का अवसर मिले। जिनके के मौज शौक मैंने कुछ देखे ही नहीं है। शुरुआत करते करते तो समय पूरा हुआ है। सबने मना कर दिया। यहां तक कि सबसे छोटा पुत्र था, 15 साल का। उसने बोला, पिताजी, पुत्र के नाते आपकी इच्छा पूर्ण करनी मेरा धर्म है, मैं मेरा आयुष्य आपको दे देता हूं। पुत्र ने आयु दी, ययाति को 100 वर्ष और मिल गए। खुश रहे, विषय भोगों में डूब गए। पुत्र तो मोक्ष का भागी बना गया, मगर ययाति ने भोगों में 100 वर्ष ऐसे बिताए जैसे क्षण बीती हो। फिर से वही पुनरावर्तन, चलो भाई, अब आपका समय पूरा हुआ है। अभी भी मेरी तो बहुत कामनाएं बाकी हैं, बहुत इच्छाएं बाकी है। भोगों से मुझे संतोष नहीं हुआ है, और भी भोग मुझे भुगतने हैं। वही शक बताई। फिर ययाति ने पूछा कि आप में से कोई मुझे अपने आयुष्य देते हैं तो, मेरी जगह यमपुरी जाने के लिए तैयार है तो मुझे जो भोग भुगतने हैं मैं भोग सकूं। दूसरे एक पुत्र ने अपने आयुष्य दे दी।
और यति खुश, भोगों में प्रवृत्त हो गया। दूसरे पुत्र की आयु भी धीरे धीरे करके पूरी हो गई, फिर भी भोगों से वृत्ति उपराम नहीं हुई। याद रखो, भोग कैसे हैं? अग्नि जैसे। अग्नि में जितनी घी घृत की आहुति हम देते हैं, इतनी अग्नि ज्यादा 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 प्रकट होती है, बढ़ती जाती है। फिर से यही बारी। ऐसे करते एक 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 पुत्र ने, सबने अपनी आयु दे दी। फिर जितने पुत्रों ने आयु दी, इस सब पुत्रों की आयु भुगतने के बाद भी उनकी तृष्णा नहीं मिटी, विषय आसक्ति नहीं छूटी। फिर हुआ कि बार बार बुलाना ये ठीक नहीं, अब तो शर्म आनी चाहिए मुझे, ऐसा एक विचार उठा। उन्हें बोला कि भगवान, मैं आपके साथ आता हूं। क्या हुआ? अतृप्त मन से तृप्ति नहीं हुई थी। बोले कि मुझे कोई तृप्ति नहीं हुई, अभी संतुष्ट नहीं हूं मैं, फिर भी बार बार आप आते हैं, बार बार मैं वापस भेजता हूं, ठीक नहीं। ये पुत्रों की इतनी आयु भुगतने के बाद मुझे और आयु कहां से लानी? तो मैं चलता हूं। तो अतृप्त जीव कहां जाएगा? याद रखो, विषयों से जो अतृप्त है, वो विषयाशक्ति के कारण फिर भटकेगा, विषयों के पीछे भटकता रहता है, भटकता रहता है। भूंड आदि फरते हैं, फिरते हैं, दिखते हैं, उनके बच्चों की लंगार लगती है। ऐसी योनि में जाना पड़े। मोह न छूटा, तृष्णा न छूटी, तो मनुष्य होने के बाद भी कई बार पुत्र के घर पुत्र होते हैं, वहां से और योनि में जाते हैं। कीट की योनि मिल जाए तो भी वहां आसक्ति छूटती नहीं है। देखिए, नारद जी ने इसके लिए कोशिश की थी कि वैकुंठ भगवान, आप मुझे परमिशन दो, मैं वैकुंठ भक्तों से भर दूंगा। भगवान ने बोला, नारद शक्य नहीं है, पॉसिबल नहीं है ये। फिर भी नारद ने आग्रह किया, भगवान मुझे परमिशन तो दो, आप मुझे परमिशन दे के देखो, मैं वैकुंठ को भर दूंगा। भगवान ने बोला, ठीक है, जब आप जिसो के हुए वीजा दे दोगे वैकुंठ का, उन सबको मैं रख लूंगा। देखिए, नारद तो खुश होते होते मृत्यु लोक पर आ गए और कहने लगे सबको एक के बाद एक, अरे भाई वैकुंठ पधारो, वैकुंठ पधारो, वैकुंठ पधारो, मैं आप सबको वैकुंठ भेजता हूं। दृष्टांत लंबा है, शॉर्ट में किसी ने वैकुंठ में जाने की तैयारी नहीं बताई। फिर नारद जी ने सोचा कि हाँ, भगवान ने तो मुझे बोला था, नारद जी पॉसिबल नहीं, आपसे नहीं होगा। तो फिर मैंने आग्रह किया, तो किसी एक को तो ले जाओ कि भगवान के सामने धर सको। ये इसको ले आया मैं, सबको तो नहीं ले आ सका, तो इसको मैं ले आया हूँ। देखते देखते एक गांव में गए, वहां एक वृद्ध दादा पथारी में पड़े हुए थे, अशक्त थे। उसको जाके नारद जी ने वैकुंठ का वर्णन सुनाया। भगवान के सानिध्य में आपको रहने को मिल जाएगा और भगवान के साथ रहने में कितना आनंद रहेगा, वहां सब प्रकार के सुख होंगे, शांति होगी, आनंद होगा। चलो मेरे साथ, मैं आपको वैकुंठ ले जाता हूं। बोले कि आपकी बात तो बहुत अच्छी है, वैकुंठ का वर्णन बहुत अच्छा है, जाने की इच्छा भी होती है, मगर
अब बेटा बहुत छोटा है, थोड़ा बड़ा हो जाए ना तो मैं आऊंगा, जरूर आऊंगा आपके साथ। बेटा बड़ा हो गया, फिर नारद जी आए। बेटा बड़ा हो गया मगर कारोबार अच्छा नहीं संभाल सकता, और बहू नहीं है तो घर भी कौन संभालेगा। इसलिए बेटा बराबर कारोबार संभालने वाला हो जाए और घर में बहू आ जाए, जरूर आपके साथ आऊंगा। नारद जी बेचारे हो गए, फिर वापस गए। कुछ समय के बाद देखा कि ये बेटे का कारोबार अच्छा चल रहा है, घर में बहू भी है, चलो अब तो चाचा आएंगे। जाके कहा कि अब तो संतुष्ट ना, चलो वैकुंठ जाते हैं। बोले अरे क्या करें, ये बहू से कोई काम नहीं आता, इतना गंदा रखती है, स्वच्छ करती ही नहीं, मुझे सिखाना पड़ता है, उसको मैं सिखा दूं तो तैयार हो जाए फिर मैं। नारद जी गए, कुछ समय के बाद वापिस आए तो पूछा दादा कहाँ, वो तो गए, शरीर छूट गया अभी। नारद जी ने सोचा कि अरे ये क्या कर दिया, कहाँ गए। ध्यान करके देखा तो वो बहू के घर की गटर में कीड़ा बन के बैठे थे, जहां अधिकार नहीं था मोक्ष में जा सकते। नारद जी ने सोचा भगवान की बात बिल्कुल सत्य थी, किसी का भाग्य नहीं सामने से मुफ्त में मिले तो भी भगवान का सानिध्य प्राप्त कर सके। कैसे हुआ, अतृप्त इच्छाएं, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो कभी छोड़े बिना छूटती नहीं है। छोड़ देनी चाहिए, छोड़ नहीं सके तो ये दशा हुई। ऐसे जन्म मरण के चक्र चलते हैं, कभी ऊर्ध्व हो जाता है, कभी अधक हो जाता है। मगर कर्म जो संचित में पड़े हैं उसमें से जो प्रारब्ध बनता है उस प्रारब्ध के अनुसार की योनि में जाना पड़ता है और दुखी सुखी भटकना पड़ता है। कभी दुख कभी सुख, कभी दुख कभी सुख, फिर भी वासनाएं नहीं मिटती, कामनाएं नहीं छूटती, इच्छाओं के दूर से बंधे हुए वो भटकते रहते। देखिए भगवान विष्णु को तो देखो, देवताओं को जिताने के लिए असुरों की जीत नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर असुर जीत जाएंगे तो पृथ्वी पे सब दुखी दुखी हो जाएंगे, सारी प्रजा उनकी अपनी। तो असुरों को जिताना नहीं है ऐसा भाव है ही उसका भाव, हमेशा देवताओं को जिताते रहेंगे। और देवासुर संग्राम, असुरों का और देवों का संग्राम होता रहता है, तो भगवान देवों का पक्ष करते हैं भाई। मगर असुरों का पक्ष करने में भी भगवान को, असुरों का वध करने के लिए, देवताओं का पक्ष करने के लिए भी भगवान को भी बंधन होता है, याद रखो। बलि राजा तीनों लोक का राजा था, ऐश्वर्य का कोई पार नहीं था, अपार सुख भोगे थे, मनवांछित सब कुछ पाया था। फिर भी एक बार बैठे थे विचार है, अरे इतना लंबा आयु, मैंने इतने सुख भोगे, अब तक ये भूख बुद्धि नहीं छूटी, अब तक शांति नहीं मिली। शांति के बिना विश्रांति नहीं, मुक्ति नहीं है। तो उन्होंने एक यज्ञ का प्रारंभ किया। यज्ञ का अंग था, यज्ञ में कोई भी
कोई भी याचना करने को आ जाए तो यज्ञकर्ता को उस याचक की याचना पूर्ण करनी होती है। भगवान बटुक बन गए, देखिए भगवान बटुक बन गए। अरे भाई, बलिराजा ने तो विश्रांति पानी थी, शांति प्राप्त करनी थी, भोगों से उसकी वृत्ति उपराम हुई थी। फिर भी असुर, बाकी के असुर क्या करेंगे? तो भगवान विष्णु बटुक बन के, ब्रह्मचारी बन के वो यज्ञ में यातना के लिए गए। बलि कितना दृढ़ था। उनके गुरु ने चेता दिए, सावधान, एक कपट स्वरूप है, स्वयं भगवान विष्णु है, तुम जो मांगता है वो न दे। 3 कदम जगह ही मांगी थी बटुक ने। तो हम तो ब्रह्मचारी हैं, हमें साधना ही करनी होती है, हमको छोटी सी जगह दे दो बैठने के लिए। 3 कदम जितने, तो ये तो तैयार हो गए बलि देने के लिए। गुरु शुक्राचार्य ने कहा कि भाई देख, कपट वेश है, तू प्रतिज्ञा नहीं करना, जल नहीं छोड़ना, नहीं तो बांध के पाताल में गुजार देंगे। तो बलिराजा, जिसको मोक्ष इच्छा प्रबल हो गई है, जिसको शांति चाहती है, जिसको विश्रांति चाहती है, वो कहता है अरे स्वयं विष्णु मांगने के लिए आ गए हैं तो कोई बात नहीं, जो करेंगे वो। जल के अंदर लेके छोड़ दी, प्रतिज्ञा कर ली। उसी समय विराट स्वरूप धारण करना पड़ा, और कितना करना पड़ा देखो, बंधन तो हुआ ना। विषय इच्छा, कोई कामेच्छा, कोई भी कामना है, कोई भी इच्छा है, तो इच्छा बंधन मात्र है। और इच्छाओं की, तृष्णा की, देखिए विषय तृष्णा की पूर्ति न होवे तो उससे छुटकारा मुश्किल है। तो तृष्णा मात्र बंद हुई। कोई भी तृष्णा है बंधन ही करती है। और तन्नाशो मोक्ष उच्यते, अगर तृष्णा का नाश हो गया उसको सब मोक्ष कहते हैं। मोक्ष पाना है तो यहाँ अष्टावक्र जी कहते हैं कि तृष्णा छोड़नी पड़ेगी। अभ्यास करके, चिंतन मनन करके, सत्य का निर्णय करके फिर तृष्णा को त्याग करो। जैसे तृष्णा छूटेगी वैसे ही मोक्ष मुट्ठी में आ जाएगा, मिल जाएगा। हमने बहुत सारे ऐसे दृष्टांत इतिहास के पन्नों पे हम सबने देखे हुए कि विषय आतुर मनुष्य कौन सी योनियों को प्राप्त होता है? अधम 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 से अधम योनि में चला जाता है। और जो विषय तृष्णा का त्याग करता है वो भवाटवी के बंधन से मुक्त होकर मोक्ष का भागी बन जाता है, आत्मा पद को प्राप्त कर लेता है। और परमात्मा को वही कहता है आप जो है वो मैं हूं। फिर तो वो जीवन भर वो सोहम का गीत गाता होता है जब तक प्रारब्ध है, जब तक आयु बाकी है, तब उसे निश्चय से, दृढ़ता से वो निश्चय है कि जो परमात्मा है वही मैं हूं। वो सोहम 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 चुपता रहता है। फिर एको हम, अद्वितीय हम, सत्य हम, शाश्वत हम, उसकी मौज लेता है, उसकी मस्ती में रहता है। सारे बंधन उसके छूट जाते हैं, कोई बंधन उसके फिरते रहते ही नहीं है। जब तक आयु रहती है, प्रारब्ध शेष है, तब तक वो मोक्ष मुट्ठी में लेके घूमता है, जीवन मुक्ति की मौज लेता है। जीते जी भी सर्व कर्म प्रारब्ध के अनुसार करते हुए भी उसको उसमें कर्ता भाव नहीं होता। मैं करता हूं ऐसे वृत्ति उसके नहीं उठते, इसलिए उसके जो कर्म होते हैं वो
प्रकृति में जो निश्चित है, प्रारब्ध बन गया है, वो तो सामने आएंगे ही। वो करते हुए भी वो कर्म के फल प्रकृति में चले जाते हैं, उसे भुगतने नहीं पड़ते। इतना बड़ा अवकाश मनुष्य के लिए है, इतनी बड़ी सुविधा मनुष्य के लिए है। परमात्मा ने हमेशा सत आचरण करने वाले का, भगवान का भजन करने वाले का पक्षपात किया है, उस पर कृपा की है और कृपा करके उन्हें मोक्ष का पात्र बना दिया है, अधिकारी बना दिया है। तो ये मोक्ष का अधिकारत्व हम सबको मिला है। अधिकारत्व के सामने फर्ज होते हैं, फर्ज भी अदा करने पड़ते हैं। हमारे पुराने कर्म हैं, उसको सबको जलाना पड़ेगा। इस क्रियामान कर्म जो हम कर रहे हैं वो तो सावधान होके हम उसमें आसक्ति नहीं करेंगे, उससे नहीं जुड़ेंगे, वो छूट जाएंगे। मगर ऐसा निर्लेप आत्मस्वरूप को जान लेना है, उसमें स्थित होना है, जिसके कारण अपना पराया मिट जाता है। अपना पराया हमेशा हमेशा के लिए छूट जाता है और छूट जाते ही फिर उसे बंधन नहीं होता। तो याद रखो, ये श्लोक यही कहता है कि तृष्णा मात्र ही बंधो। विषय तृष्णा ही बंधन है। विषयों की इच्छा, भुगतने की भावना, प्राप्त करने की कामना हमें उसके पीछे भटकाती है। कहीं जन्म मिल जाए तो भी जब तक हम अभ्यास करके विषय तृष्णा का नाश नहीं करेंगे तब तक मोक्ष संभवित नहीं है। और विषय तृष्णा का नाश तब होता है जब हम विषय को विष तुल्य समझते हैं। तब यहाँ अष्टावक्र महाराज ने विषान विषवत तज क्यों कहा? ये क्लियर हुआ कि विषय विष तुल्य है। भाई कोई सर्पदंश हो जाए, कोई से विषीले दंश हो जाए तो विषीले दंश एक बार मार सकते हैं, मगर ये विषय तृष्णा का विष हमें जन्मों जन्म तक रोज मारते रहते हैं। वासना से मरना नहीं है भाई। हमें अलर्ट हो जाए, सावधान हो जाए। जन्म और मृत्यु दोनों के जो दुख हैं वो दुख एक जगत में ऐसा नहीं है, फिर भी जगत में हम दुखी होते हैं। अरे भगवान, इतना दुख सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता, सहा नहीं जाता। इससे कई गुना अधिक जन्म का भी दुख है और मृत्यु का भी दुख है। तो अब बार बार हमें मरना नहीं है, बार बार हमें जीना नहीं है। इसी अवसर में हम मृत्यु को मार देंगे जो हमारे नजदीक फटक न सके और अमर आत्म पद को प्राप्त हो जाएंगे, जहाँ से हमें फिर उठना न पड़े, हटना न पड़े, डिगना न पड़े। तो वो आत्मा हम है। फिर भी विषय बीच में, विषय तृष्णा बीच में आके हमें बंधन में डाल देती है और विषय से उठने नहीं देते। इसलिए बहुत सावधान रहना पड़ेगा। ये पुरुषार्थ अन्य योनि के जीव नहीं कर सकते, क्योंकि अन्य योनि के सब जीव भोग योनि के, सब भोग योनियां हैं। मनुष्य के सिवा सारी योनियां भोग योनियां हैं, देवताओं तक सब। देवताओं के भाग्य में भी मुक्ति नहीं है, याद रखो। देवता कृपा कर सकते हैं, आशीर्वाद दे सकते हैं, खुश हो जाए तो सामने आके आशीर्वाद बरसा सकते हैं, मगर खुद अपना उद्धार नहीं कर सकते, अपने बंधन से मुक्त नहीं होते। इसलिए वो सब कहते हैं कि मनुष्य का तन एक बार है, मनुष्य का अवसर एक बार। पुरुरवा एक बार भगवान के पास गए और बोला, मुझे इस स्वर्ग जो जिसमें मैं जी रहा हूं वो अच्छा नहीं लगता। इंद्रदेव को कहते हैं इस स्वर्ग अच्छा नहीं लगता, मुझे स्वर्ग में नहीं रहना है, क्योंकि यहाँ अप्सराएं सारी खिलौने की डोली जैसे लगती है। यहाँ के भोग सब मिथ्या लगते हैं,
यहाँ का सब सुशोभन कांच के, पत्रों के, पेपर के बनाए हुए पुष्पों जैसे, खिलौने जैसे लगते हैं। यहाँ कुछ भी शाश्वत नहीं लगता। मनुष्य लोक में सब जीवंत लगता है, यहाँ तो सब मर रहे हैं। मुझे वो जीवंत लोक में भेज दो, जहाँ जन्म भी है, शरीर की वृद्धि भी है, जहाँ पुरुषार्थ भी कुछ हो सकता है। शरीर पे करतलियां वगैरह दिखती है, वृद्धावस्था आती है, तो यहाँ तो सब जैसे है वैसे वैसे पुतला बनाए हो, वैसे ऐसे पुतले के लोक में मुझे नहीं रहना है। मुझे तो जीवंत लोक में रहना है, जहाँ हमें प्रेम हो सके, जहाँ हम एक दूसरे से मिल सके, जहाँ हम पुरुषार्थ करके हे प्रभु वहां तक पहुंच सके, जहाँ पहुंचने के बाद फिर जन्म न हुए, फिर शरीर न हुए। देखिए कई ऐसे दृष्टांत हैं, कितने दृष्टांत देखें। हम सावधान हो जाएं, समझ लें कि मनुष्य जन्म भगवान ने क्यों दिया है, इतनी बड़ी कृपा क्यों की है। कुछ हमारा पुरुषार्थ था, उस कंसिडर करके, उस पुरुषार्थ को कंसिडर करके भगवान ने हम पर कृपा बरसा दी है कि मनुष्य तर में जाए और विषय तृष्णा को, जन्मों की जो है, जो उसे भटकाती हैं, उसको मिटा दे, खत्म कर दे और मोक्ष का भागी बन जाए। मोक्ष का अधिकारत्व तो देके हमें यहाँ मृत्युलोक पे भेजे हैं, तो मृत्युलोक उपकारक है। अब हम पुरुषार्थ कर लें, बहुत भजन कर लें, आत्मभाव से धीरे 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 सर्वात्म भाव में चले जाएं और पूर्णत्व को प्राप्त हो जाएं। भगवान ऐसी कृपा करें सब पे कि सब लोग, सब मनुष्य इस मोक्ष प्राप्ति के लिए उत्सुक हो जाएं और उसके लिए ही सिर्फ पुरुषार्थ करें। सावधान हो जाएं हम सब, और सावधानी से जो शेष जीवन बाकी है वो मोक्ष प्राप्ति के लिए, उसके पुरुषार्थ के लिए ही जी लें। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। श्री सद्गुरुदेव